ये जो आवाज तुम सुन रहे हो वो आवाज सत्य है कि असत्य है? बोलो। है? सत्य है ना? सत्य तो बिल्कुल नहीं है। मात्र 1 घंटा पहले यहां कुछ और था, कोई और लोग घूम रहे थे, कुर्सी खाली थी। और सत्य हम किसको कहते हैं? जो सर्व स्थान में हो, व्यापक हो। तो ये शरीर जो सामने देख रहे हो, ये शरीर क्या एक ही जगह में है कि व्यापक है? बोलो। एक ही जगह में है। यहां है, यहां नहीं है। यहां है, यहां भी नहीं है। यहां है, वहां नहीं है। तो जो कहीं हो कहीं ना हो, वो व्यापक नहीं, वो परिच्छिन्न हुआ। परिच्छिन्न माने सीमा वाला। जो सीमा वाला है वो सत्य नहीं हो सकता है। राइट? तो ये शरीर सीमा वाला है कि असीम है? असीम तो निश्चित नहीं है। तो जो असीम नहीं है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है उसको आप सत्य कैसे कह सकते हो कि ये जो सामने बैठा है शरीर है वो सत्य? अब आप कहोगे जी हद हो गई, आप हमको दिखाई दे रहे हो, आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, हम कैसे ना कहीं आप सत्य हैं। पर मैं तो तर्क दे रही हूं, लॉजिक दे रही हूं तुम्हारे सामने, और उस लॉजिक के अनुसार ये शरीर सत्य नहीं है। और आधे घंटे में कथा प्रवचन खत्म, ये शरीर उठ के चला जाएगा, 4 दिन बाद वापिस गन्ना और चला जाएगा। तो जो कहीं से आए और कहीं चला जाए वो सत्य नहीं होता है। तो उस परिमाण से ये शरीर कहीं से आया है, कहीं को चला जाएगा, तो शरीर सत्य कैसे हुआ? तो ये जो तुम सामने अभी देख रहे हो ये सत्य नहीं है। अब यहां तुम फंसे, तुम कहोगे जी अब दिख रहे हैं और कह रहे हैं, हम बोलें कि नहीं दिख नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कह सकते। अब देखो, मैं ये कह रही हूं सत्य नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये असत्य है। बात पकड़ना मेरी तुम। जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, मैं ये कह रही हूं, पर मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि ये असत्य है। पर जो दिख रहा है, जो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मिथ्या। प्रतिभाषित हो रहा है, वास्तव में नहीं है। आज से 50 वर्ष और 11 महीने पहले यह शरीर नहीं था, और आने वाले किसी समय में यह शरीर मर जाएगा, नहीं रहेगा। पर बीच में अभी दिख रहा है नहीं, पर फिर भी दिख रहा है। जो है नहीं और फिर भी दिखे, उसी को हम कहते हैं मिथ्या। तो ये शरीर मिथ्या है, ऐसे ही ये जगत भी मिथ्या है। देखो, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को। वो कहते हैं कि संसार झूठ है। गलत, झूठ नहीं है। तुम कहोगे अच्छा फिर सच है? नहीं, सच भी नहीं है। ना झूठ है ना सच्चा है। आदि भगवान शंकराचार्य कहते अनिर्वचनीय है, वचन का विषय नहीं है। इट्स नाइदर ट्रूथ नाइदर अनट्रूथ, it's neither real nor it is unreal. Then what it is? It's an illusion. मिथ्या दिखता है नहीं। कई सारी चीजें हैं जो तुम्हारे सामने सामने दिखती थी, अब नहीं दिखती हैं। जैसे कईयों के सिर के बाल कभी दिखते थे, अब नहीं है। किसी के मुंह के दांत पहले थे, अब नहीं है। राइट? किसी के माँ बाप पहले थे, अब नहीं है। किसी का दादा नाना फूफा काका पहले थे,
अब नहीं हैं, अच्छा आने वाली पीढ़ी के बच्चे अभी नहीं हैं पर हो जाएंगे। वो होंगे और कोई थे और बीच में तुम हो। समझ रहे हो? आपसे पहले की जो जनरेशन है वो आज नहीं है। तुम्हारे परदादा के पिताजी नहीं है, उनके पिताजी नहीं है, कभी हुए थे आज नहीं है। तो जो दिख रहा वो मिथ्या, और इस मिथ्या को जो देख रहा है वो चैतन्य है, और इस मिथ्या का जो आधार है वो भी चैतन्य है। अब ये ब्रह्म विद्या का सूत्र जिसके समझ लग गया तो जन जन के संशय टूट गए ना उसके, और जिसके ये संशय टूट गए उसका भव भय ताप सब मिट जाता है, सब समाप्त हो जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद अंत में कहते हैं, चरण कमल लिपटाए लियोरी, मेरे गुरुदेव आपके श्री चरणों में मैं लिपट के पड़ जाऊं, बस अब तो यही इच्छा है। आपने मुझे ऐसा संशय विपर्य से परे करके आत्मनिष्ठ किया है, ऐसा आपने ब्रह्मनिष्ठ किया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं अदर देन माई लव, माई डिवोशन इन माई सरेंडर टू यू। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर। आपने ऐसा कुछ दे दिया है जिसकी वापसी मैं कर भी नहीं सकता हूं। आज सखी सदगुरु घर आए, मेरे मन आनंद आनंद आयोरी, मेरे मन को अतीब आनंद हो गया। अब ये एक ऐसी भाव दशा में ब्रह्मानंद जी ने बात कही है। मैं ये कह सोचती हूँ कि जिस साधना की चर्चा मैंने अभी करी है, कुछ संकेतों में कुछ विषयों को जो उठाया और थोड़ा थोड़ा उसका प्रतिपादन किया है, ये विषय संपूर्णता से तुम्हें स्पष्ट हो जावे। ऐसा ना हो कि हम वेदांत ज्ञान सुने परंतु वो कानों तक ही रह जाए, वेदांत ज्ञान तुम्हारी अनुभूति में बदल जाए। बस अभी इधर आई रही थी तो एक हमारे शिष्य हमसे मिले, वो कहते कि घर में बहुत कुछ हो गया, माँ थी चली गई, उनका मृत्यु हो गया, पत्नी भयंकर रूप से बीमार हो गई, बेटी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो थोड़े भावुक हो रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखिए संसार किसको कहते हैं? क्षणे क्षणे संसरति इति संसारः, जो क्षण क्षण में बदलता है उसी को संसार कहते हैं। जहां चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, जहां एक सा कुछ नहीं रहेगा, संसार उसी का नाम है। जन्मा है, बढ़ रहा है, बच्चा, तरुण अवस्था, जवानी, मध्य आयु, बुढ़ापा, चेंज इज हैपनिंग। और जो जन्मा है वो मरेगा भी। हमारे एक शिष्य को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो डॉक्टर ने डिटेक्ट किया और कहा कि भाई कैंसर, तो सुनते ही उनकी बड़ी हालत खराब हो गई। आश्रम में आई मिलने, पूरा परिवार आया, बहुत विचलित थी वो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो जिसके कैंसर नहीं होता वो भी तो मरते हैं, हाँ, और जिसके कैंसर हो गया ये जरूरी नहीं कि वो मरते हैं, इट्स ट्रीटेबल, उसका इलाज होता है और इलाज करके ठीक हो सकते हो। ऐसा क्यों मानना कि तुम ठीक नहीं होगे? और ये भी हो सकता है कि इलाज करें और कुछ नहीं होए और शरीर चला जाए तेरा। तो मैंने कहा भाई किसका शरीर रहा है? न तेरा न मेरा, किसी का तो रहना नहीं। तुम्हारे लिए एक सिचुएशन है सामने, इस सिचुएशन का आपको सामना करना होगा और इतनी कोई बड़ी भयंकर बात नहीं है भाई, ट्रीटमेंट चलेगा, यू विल बी फाइन। थोड़ा आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ मैंने कहा साथ में ये लो, कुछ लाइफस्टाइल का चेंज करो, योगासन अभ्यास प्राणायाम को ले आओ और मन में ये एक भाव बनाओ कि शरीर तो प्रकृति का है, वो इसको रखे ना रखे, स्वस्थ करे ना करे, हमारे पास इस शरीर का कोई कॉपीराइट नहीं है। क्या आपके पास है?
आपके मकान का कॉपीराइट आपके पास है, राइट? तुम्हारी कार, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर जो तुम बाहर खड़े किए, उसका पेपर तुम्हारे नाम पे बना हुआ है। पर क्या ये शरीर तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा? क्या ऐसा कोई पेपर आपके पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है। ये शरीर हमें मिला है, राइट? वी डोंट ओन इट। डू यू ओन इट? इफ यू थिंक यू ओन इट, यू आर इन इग्नोरेंस। इस शरीर के हम मालिक नहीं हैं, इस शरीर मिला है, आंखें मिली हैं, और जिसने दिया है जब चाहे ले सकता है। चीज उसकी है ना, चीज तो उसकी, जब चाहे वापस ले ले। ये तो उसकी कृपा है। शरीर है, आंखें हैं, कान है, देखो दुनिया, भोगो दुनिया, और जब प्राण की डोरी कट जावे तो मर जाओ। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? सोचिए, विजुअलाइज करिए कि यमराज आए हैं तुम्हारे प्राण की रस्सी काटने, और तुमको खबरदार हाथ लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगा तेरे में, खबरदार मुझे तो हाथ लगा के दिखा। लड़ोगे क्या उससे? लड़ भी नहीं सकते हो तुम, किससे लड़ोगे तुम? पौराणिक कथाओं में, माइथोलॉजी में जो हम वर्णन देखते हैं ना, सुनते हैं कि यमदूत है, उसके सींग है, वो भैंसे पे बैठ के आता है, हाथ में रस्सी होती है। इट इज जस्ट अ पिक्टोरियल वे टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। एक्चुअल में ऐसा कोई नहीं होता कि घर में तुम्हारे कोई सीरियस हो जाए तो ऐसे झांकना मत, कहाँ से आ रहा है, भैंसे में बैठा हुआ, कोई नहीं आने वाला। मौत पकड़ के ले जाएगी, मौत का फंदा गले में पड़ेगा। अब कोई गले में लिटरली फंदा थोड़ी आ रहा। तो शरीर है, बहुत अच्छा। शरीर नहीं रहे, व्हाट कैन यू डू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। तो जो चीज हमें उधार की मिली ना, उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो बेईमानी है सरासर। बेईमानी करना तो अच्छी बात नहीं है। और किसी नहीं, तुम तो भगवान ही से बेईमानी कर रहे हो। चीज उसकी, कहते हो मेरी। शरीर उसका, तुम कहते हो मेरा। तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चोरी करो, डाका मारोगे तो दंड तो मिलेगा ना। तो मैंने कहा इतना बुरे काम नहीं करते, डाके मत मारो तुम। जब शरीर को नहीं, स्वस्थ नहीं है तो उसको सेवा करो। शरीर प्रभु का मंदिर है ऐसा मान के, और बाकी जब समय आएगा मरने का तो मर जाना, कोई बात नहीं। और नहीं मरी तो बच गई तो फिर मिल लेना। खैर, उसका इलाज चला, ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। साल बाद फिर मिली तो मैंने उसको पूछा, मैं पिंकी मरी नहीं अभी तक, जिंदा है तू? तो कहती हाँ जी, सब ट्रीटमेंट के बाद भी जिंदा हूँ। तो मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, वो भोजन बड़ा अच्छा बनाती है। मैं चल जा, अब आई है तो साग मक्की तो अच्छी बनाती है, अब अपने हाथ से खिला। मैं पता नहीं कल हो ना हो, कल तू रहे नहीं रहे। कह रही जी है ऐसे तो मत कहो, मुश्किल से तो ठीक हुई हूं। मैं कहा ये बात तो हम तब भी कहेंगे और अब भी कहेंगे, कल होवे नहीं होवे ये गारंटी आज भी तेरे पास नहीं, भले कैंसर ठीक हो गया। डोंट से इट, नेवर से इट, ऑलवेज से इट कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। अब रोने वाली क्या बात उसमें फिर? और सच ये है कि कई बार हमें रोग नहीं मारता, चिंता ज्यादा मार जाती है। तो चिंता का है? इट्स जस्ट लाइक अ रियल टाइम ड्रामा विच इज हैपनिंग अराउंड अस। वॉच इट। टेलीविजन शो देखते हो ना बड़े मजे से, टीवी सीरियल देखते हो बड़े मजे से। तुम ये भूल गए तुम्हारी अपनी जिंदगी भी एक टीवी सीरियल जैसी ही तो है, राइट? कल क्या होगा, जब होगा तभी पता चलेगा, राइट? एक पति ने ऑफिस से घर आते ही जोर से कहा, सुनती हो मां आ रही है। कहते क्यों आ रही है? अभी तो गई थी फिर आ गई है, मैं तेरी मां की सेवा कर करके ना टूट गई हूं, थक गई हूं। कहते रुक, मेरी नहीं तुम्हारी आ रही, तुम्हारी आ रही है। डायलॉग बदल गए, डायलॉग बदल गए। अच्छा माँ आ रही है, देखो स्टेशन से ले लेना उनको। हाँ माँ आ रही है, देखो थोड़ी सब्जी खरीद लाना, थोड़ा फल ले आना, थोड़ा ये कर लेना।
जीवन भी तो एक एपिसोड जैसा ही है ना, कल क्या होगा, एक सरप्राइज फैक्टर है, जस्ट एंजॉय इट। शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, क्या खेल चल रहा है। कबीर जी का ये मुझे पद बहुत प्रिय लगता है, श्रवण करिए कबीर जी का ये अति सुंदर, मुझे बड़ा प्यारा है। उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानूं किधर गिरेगा, ना जानूं किधर गिरेगा। लगया पवन का रेला, लगया पवन का रेला। उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला।
जब छूटे हुक्म हजूरी, यम के दूत बड़े मरदूत, यम के दूत बड़े मरदूत, यम से बड़ा झमेला, यम से बड़ा झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हरि के गुण गावे, दास कबीर हरि के गुण गावे, बाहर को पार न पावे, बाहर को पार न पावे, गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हमसे अकेला जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का, जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पत्ता वृक्ष से नीचे गिरता है, मिलना बहुत दुहेला, उस पत्ते को वापस टहनी से हम मिला नहीं सकते, मुश्किल, इम्पॉसिबल। ना जानूं किधर गिरेगा, लगया पवन का रेला। जब पत्ता गिर रहा हो और वायु वेग से बह रही हो, तो ये पत्ता जमीन के किस हिस्से में जाके गिरेगा ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो अब ये जीवात्मा किस योनि में जाके गिरेगा कोई कह नहीं सकता।
कोई नहीं कह सकता। शरीर छूटते ही मनुष्य के कर्म की गठड़ी, वासनाओं का वेग वो निर्धारित करेगा कि अब कहाँ जाएगा। जो अग्नि कर्म करके शमशान से वापिस आते हैं, ना वो जानते हैं, ना वो पंडित जानता है कि ये जीव अब जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, कहाँ जाएगा ये। ना जानू किधर गिरेगा, मालूम ही नहीं कि कहाँ जाएंगे। व्यर्थ में हम मैं मेरी करते रहते हैं, ना हमें आने का कुछ पता है, और जिस दिन जाओगे तो जाने का भी कुछ पता है। दूसरों को पता लगेगा मर गया, लोग पूछेंगे कैसे, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बुखार हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर चला गया, क्या हो गया, दूसरे पूछेंगे। जो जाता है उसको कोई खबर नहीं। सिर्फ जो भजनानंदी है, साधक है, संभावना है कि मृत्यु से पूर्व उनको आभास हो जाता है कि अब जाने का समय आ गया। योगी है, संत है, महात्मा है, तो वो तो समय घड़ी मुहूर्त पल तक निश्चित बता देते हैं कि ए घड़ी ए मुहूर्त ए पल में शरीर को छोड़ेंगे, क्योंकि उसका छूटता नहीं है, वो छोड़ता है। दैट इज द डिफरेंस। वो छोड़ता है, वो निश्चित करता है, इसलिए उसे मालूम है कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पर जीव अज्ञानवश कहाँ से आया मालूम नहीं, कहाँ जाएगा मालूम नहीं, और जीवित रहते अपने इस अज्ञान को अगर हमने दूर नहीं किया तो यह सबसे बड़ा अपराध है जो हम कर जाते हैं। जब होवे उम्र पूरी तब छूटे हुक्म हुजूरी। जहाँ उम्र पूरी हुई तो हजारों नौकर हों कि लाखों नौकर हों, चलने का समय आया तो हुक्म भी गए, हजूरियाँ भी गईं, सलामी करने वाले गए, सब छूट गया। और कहते यम के दूत बड़े मरदूद, मरदूद माने बड़े ढीठ हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई आया इंस्पेक्शन करने तो उसको रुपया पैसा दे, ओ अंडर द टेबल, चल भाई रहने दे, छोड़ना है ऐसे छोड़ो। पर वो कहते हैं यम के दूत बड़े मरदूद, पड़या यम से झमेला। इस यम से जब झमेला पड़ेगा तो कुछ करके छूट नहीं पाओगे प्यारे तुम। इसलिए इस बात को याद रखना, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी, बोलो चेले की करनी। हाँ, तुमको हमारे गुरु जी बड़े पहुंचे हुए, पर अगर तुम अधूरे हो तो तुम लटक जाओगे। Don't say it, my master is a complete master, hence even I am complete. No, 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 no. गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। कबीर साहब मुझे इसीलिए बड़े प्यारे हैं कि वो लिहाज नहीं करते। जो चेलों का लिहाज नहीं करते तो वो गुरुओं का भी लिहाज नहीं करते। गुरु है तो अपनी साधना के बलबूते पर उसका जीवन का अंत और अगली गति तय होगी। ऐसे ही चेला उसकी जैसी मति, जैसे कर्म, जैसे विकार, जैसे विचार, जैसे वेग होंगे वैसा निश्चित होगा। So there is no excuse which you can use to say कि I don't have time to do sadhana. You have to do sadhana.